बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स। आज हम आपको ऐसे अल्फाज बताते हैं जिनको सीखे बग़ैर आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। इनका सीखना लाज़मी है। अगर आपको ये अल्फाज आते हैं तो समझ लें कि आप अंग्रेज़ी का आगाज़ कर सकते हैं और आपको इससे आगे का जो सबक है, आगे की जो अंग्रेज़ी के स्टेप हैं, वो आसानी से समझ आ जाएंगे। तो आज हम ऐसे अल्फाज देख रहे हैं, उनके मानी भी हम साथ देखेंगे, जिनका सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बड़ों के लिए भी जो अभी अंग्रेज़ी सीखने का आगाज़ कर रहे हैं और छोटे बच्चों के लिए भी जो अभी अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर रहे हैं। तो हम देखते हैं अल्फाज ये वाले। तो पहले देखें आई। पहला लफ्ज़ है आई। आई, इसको पढ़ते भी आई हैं, जैसे आँख वाला आई है ना। आई का मतलब मैं, अपनी तरफ इशारा करके मैं का मतलब, आई का मतलब मैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद आ गया माई। माई का मतलब हो गया मेरा यानी मेरी मलकियत, मेरा एक का, मेरा अपना, मेरा मलकियत के लिए माई, ठीक है। और उसके बाद है मी का मतलब मुझे काम है, जैसे आप कहते हैं मुझे काम है, ठीक है। ये मुझे है ये लफ्ज़, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे मुझे, मुझे। अब आगे देखें वी हम, ज़्यादा यानी हम, आई की जमा होती है हम। वी हम सारे, हम सब जमा के लिए हम। और आवर हम सब का, हमारा। और अस हमें, अस का मतलब हमें। और आगे देखें यू का मतलब तुम या तू मिलता जुलता लफ्ज़ है। उर्दू का लफ्ज़ जो तू है वो यू से मिलता जुलता है, तो हम तू भी कह सकते हैं। यू को तू कह लें तो मिलते जुलते ही लफ्ज़ बन जाते हैं, ठीक है। यू का मतलब हो गया तू या तुम या आप, इसका मतलब आप भी कह सकते हैं। ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए भी यही इस्तेमाल होता है और जमा के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। यू, तुम या तू। और योर, तुम्हारा या आपका या तेरा, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी जो यू, तीसरी शक्ल जो है यू, इसका मतलब होगा तुम्हें। ये मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि ये जो यू पहले वाला आया है और आखिरी वाला आया है, इनमें क्या फ़र्क है, अगले सबक में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो तुम्हें, यू का मतलब तुम्हें। आगे देखें ही वो एक लड़का, मुज़क्कर, एक लड़का, वो एक लड़का, आदमी, शख्स नहीं, लड़का या आदमी, ठीक है। वो एक, ठीक है, मुज़क्कर, वो एक मुज़क्कर है। ही वो। और हिज़ उसका यानी उसकी कोई मलकियत चीज़ है तो उसका, ठीक है। और हिम उसे, हिम का मतलब हो गया उसे। और आगे देखें शी, इसको पढ़ेंगे हम शी का मतलब वो एक मुअन्नस, वो एक लड़की, वो एक औरत, वो एक खातून। शी का मतलब हो गया वो। और हर उसका यानी उस लड़की का, उस औरत का या उस लड़की का, उस मुअन्नस का, हर। और उसके बाद क्या है फिर हर, ये है उसे उस लड़की को, उसे या उस मुअन्नस को, उस औरत को, उस खातून को, उसे। आगे देखें दे का मतलब वो, इसका मतलब वो है लेकिन ये ज़्यादा लोगों के लिए है। वो लोग, वो ज़्यादा लोग, जमा लोग, वो ज़्यादा जमा के लिए हम करते हैं इस्तेमाल वो, दे।
वो ज़्यादा के लिए। जमा के लिए ही एक के लिए था, मुज़क्कर के लिए शी मुअन्नस के लिए था एक के लिए, और दे क्या है ज़्यादा लोगों के लिए। जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस दोनों के लिए ही हम दे इस्तेमाल करते हैं जमा के तौर पे, दे। उसके बाद देखें देयर, देयर, देयर का मतलब उनका, उन ज़्यादा लोगों का, उनका, उनका खा मर्द हों या औरतें हों, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए देयर, उनका। और देम आगे है, देम उन्हें, उन्हें, ठीक है ना, उन्हें। देम का मतलब उन्हें, देम। उसके बाद आखिर में है इट, इट, इट का मतलब ये, इट का मतलब ये, ठीक है। इट जो है इसका इस्तेमाल भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इट का मतलब ये, इट्स इसका, इसका, ठीक है ना, उसका नहीं इसका, इट्स इसका, इसका, ठीक है। और फिर इट्स इसे, इसे। तो ये अल्फाज जो हैं हमने जो सीखे हैं आज, ये अगर आप अंग्रेज़ी सीखने का आगाज़ कर रहे हैं तो ये अल्फाज और इनके मानी आपको आना ज़रूरी हैं। इनका आपको पता होना चाहिए कि किस लफ्ज़ का क्या मानी है। अगर ये अल्फाज आपको आ जाते हैं तो इसके बाद अगला मरहला जो है जुमले बनाने का, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अगर आप इस सबक को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आइंदा के लिए आपका जो एक स्टेपिंग स्टोन है, यानी लॉन्चिंग पैड, जहाँ से बंदा अपने काम का आगाज़ करता है और आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप बन जाता है, तो वो है ये आपके लिए। तो ये बुनियाद है, इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आगे आप आसानी के साथ बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको सीखे बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो ये अल्फाज आपके लिए बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आज के सबक में मैंने जो आपको अल्फाज बताए हैं वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं ताकि आप आगे आसानी के साथ बढ़ सकें। तो इस सबक से, आज के इस सबक से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप ये अल्फाज ज़रूर सीखेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।